इन दिनों यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी का मुद्दा काफ़ी जोर पकड़ा हुआ है। इस वीडियो में आइए समझते हैं कि यूसीसी है क्या, इससे आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका लाभ क्या होगा, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है जो सभी पंथ मजहब के लोगों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति, बच्चे को गोद लेना आदि सब पे समान रूप से लागू होता है। अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून न होना ही यूसीसी की मूल भावना है, या किसी भी पंथ, जाति या मजहब के निजी कानूनों से ऊपर है। देखिए, अभी वर्तमान में अलग अलग जो समुदाय हैं उनकी निजी कानून जो हैं उनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा शासित है। यह भारतीय राजनीति के लिए धर्मनिरपेक्षता के संबंध में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और शरिया और अन्य धार्मिक रीति रिवाजों की रक्षा में भारत के राजनीतिक वामपंथी मुस्लिम समुदायों और अन्य रूढ़िवादी धार्मिक संप्रदायों के लिए एक बहुत विवादित मुद्दा बना हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 भारत के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, आज़ादी देता है और धार्मिक समूहों को अपने स्वयं के मामले का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। वहीं भारत का संविधान का अनुच्छेद 44 यह अपेक्षा करता है राज्य से कि वह राष्ट्रीय नीतियां बनाते समय भारत के नागरिकों के लिए नीति निर्देशक के साथ साथ समान कानून को भी लागू करें। अगर बात करें इतिहास की, तो यह जो विवाद है वह अंग्रेज कालों से ही चला आ रहा है। जो अंग्रेज थे वो मुस्लिम समुदायों के निजी कानूनों में हस्तक्षेप करके उनसे दुश्मनी नहीं मोलना चाहते थे। हालांकि कुछ महिलाओं के विरोध के कारण मुस्लिम समुदायों के नियमों में कुछ बदलाव हुए। इस प्रक्रिया की शुरुआत 1982 में हेस्टिंग योजना से शुरू हुई और इसका अंत शरीयत कानून लागू होने से हुआ। हालांकि समान नागरिक कानून उस वक्त कमज़ोर पड़ने लगा जब कुछ तथाकथित सेकुलरों ने मुस्लिम तलाक और विवाह के लिए कानून लागू कर दिया। सन 1929 में जमीयत अल उलेमा ने बाल विवाह रोकने तथा मुसलमानों को अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के लिए अपील की। इस बड़े अवज्ञा आंदोलन का अंत उस समझौते के बाद हुआ जिसमें मुस्लिम जजों को मुस्लिम शादियों को तोड़ने की अनुमति दी गई। चलिए अब जानते हैं कि आखिर यूसीसी लागू होने से फ़ायदा क्या होगा। तो देखिए, फ़ायदे तो बहुत हैं। जैसे कि अभी क्या है कि सभी धर्म पंथों के लिए अलग अलग निजी कानून है, सिविल कानून जो है अलग अलग हैं। अगर सेम कानून हो जाएंगे यानी यूसीसी लागू हो जाएगा, उसके बाद जो न्यायपालिका का बोझ होगा वो थोड़ा सा कम होगा। जो लंबे समय से केस अटके पड़े हैं या अलग अलग धर्म के कानूनों की वजह से, वह केस जल्दी से जल्दी निपट जाएंगे। वहीं अगर सभी के लिए समान कानून रहेगा तो देश में लोगों के बीच एकता बढ़ेगी और जिस देश के लोगों के बीच एकता होती है वह विकासशील के पथ पे काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और काफ़ी तेज़ी से वह देश विकास करता है। देखिए, यूसीसी लागू होने के बाद राजनीतिक पे भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जो राजनीतिक दल हैं वह वोट बैंक की राजनीति नहीं कर सकेंगे और वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा। और सबसे बड़ा मैं फ़ायदा बता दूं कि यूसीसी लागू होने के बाद जो भारतीय महिलाएं हैं उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी भी कई सारे ऐसे धर्म हैं जिसमें महिलाओं के अधिकार को सीमित रखा गया है, जो यूसीसी लागू होने के बाद सबके लिए समान हो जाए। इतना नहीं बल्कि भारतीय महिलाओं को अपने पिता के संपत्ति पे अधिकार, बच्चे को गोद लेने के संबंधित मामलों में भी सबके लिए समान कानून हो जाएगा। ऐसे अन्य सारे फ़ायदे हैं यूसीसी लागू होने के। अब बात ये उठती है कि क्या ये यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ भारत में ही लागू होने वाला है या फिर अन्य देशों में भी है। तो देखिए, भारत के अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है, जिसमें आपका अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जूडान, इंडोनेशिया, इजिप्ट और अन्य सारे देश आते हैं। वर्तमान में भारत में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है। भारत के विभिन्न धर्मों के जो निजी कानून हैं वह उनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा शासित हैं। यहाँ हिंदू, सिख, बौद्ध के लिए एक व्यक्तिगत कानून है, जबकि मुस्लिम और ईसाइयों के लिए अपना एक खुद का कानून है। जहाँ पे मुसलमानों का कानून शरीयत पर आधारित है, वहीं बाकी अन्य धर्मों के कानून भारतीय संसद के संविधान पर आधारित है। ये जितनी भी जानकारियाँ मैंने आपके साथ शेयर की वह विकिपीडिया से ली गई थी। आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं और चैनल पर नया है तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल आ जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।